जरा तसव्वुर कीजिए, घना जंगल है और हर तरफ खामोशी छाई हुई है और एक इंसान अकेला इस जंगल के रास्ते पर चल रहा है। अचानक झाड़ियों में हरकत होती है और उसके सामने एक खौफनाक शेर आ जाता है। ऐसा शेर जिसके सामने बड़े बड़े शिकारी भी कांप खाते हैं। अब जरा सोचिए उस वक्त क्या होगा। क्या वो शेर हमला करेगा या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस आदमी ने उस शेर से सिर्फ एक जुमला कहा था और वो जुमला सुनते ही जंगल का बादशाह शेर कदमों में गिर गया। लेकिन सवाल ये है कि वो आदमी कौन था और उसका नाम सफीना क्यों पड़ा, जबकि सफीना का मतलब होता है जहाज। आज हम आपको एक ऐसे सहाबी का वाकया सुनाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम की ऐसी बरकत थी कि जंगल के दरिंदे भी उनके सामने झुक गए। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोतमिद और वफ़ादार सहाबा में से थे। वो मुसलमानों में से एक ऐसे शख्स थे जो वक्त की पाबंदी में मिसाल बने हुए थे और हर काम में ईमानदारी और मेहनत से पेश आते थे। उनकी आदत थी कि वो हमेशा काफिलों के पीछे चलते ताकि जो सामान रास्ते में किसी गलती या हादसे से गिर जाए वो उठाकर वापस ले जाए। ये काम न सिर्फ मेहनत तलब था बल्कि ईमानदारी और सब्र का भी तकाजा करता था। इसी वजह से वो हर सफर में अपने हिस्से का काम बड़े ध्यान और लगन के साथ अंजाम देते थे। हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हु का ये तरीका बताता है कि सहाबा किराम किस कदर जिम्मेदार और मुत्तकी थे। वो काफिलों के इंतजाम में मदद करते, रास्ते में गिरते हुए सामान को उठाते और इस तरह सबकी खिदमत करते। ये छोटा सा काम भी उनके लिए इबादत के बराबर था, क्योंकि वो हर काम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा को मद्देनजर रखते थे। एक दिन ऐसा मौका आया जब काफिले में बहुत ज्यादा सामान एक जगह जमा हो गया और हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हु ने सब कुछ उठा लिया। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए उन्हें सफीना कहकर पुकारा। अरबी में सफीना का मतलब होता है जहाज, क्योंकि जैसे जहाज बहुत सा सामान उठा लेता है वैसे ही वो भी सब सामान उठा चुके थे। तब से उनका नाम सफीना के तौर पर मशहूर हो गया और ये नाम हमेशा के लिए उनके साथ रह गया। हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हु काफिले के साथ सफर कर रहे थे। जैसे हमेशा उनकी आदत थी, वो काफिले के पीछे चलते थे ताकि रास्ते में कोई सामान गिरा हो तो उसे उठाकर वापस ले आएं। एक दिन काफिले में बहुत ज्यादा सामान था और रास्ते के कुछ हिस्से पेचीदा और लंबे थे। हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हु सब सामान उठाते हुए थोड़ा पीछे रह गए और आहिस्ता आहिस्ता काफिले से अलग हो गए। उनका मकसद बस ये था कि किसी का भी सामान रास्ते में जाया ना हो, और ये छोटा सा काम भी उनके ईमान और लगन का हिस्सा था। आहिस्ता आहिस्ता वो जंगल की तरफ पहुंच गए। एक घिना और सुनसान जंगल, जहां रोशनी कम थी और दरख्तों की सरसराहट के साथ हवा का हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था। ये जंगल अक्सर लोगों के लिए खौफनाक और खतरनाक समझा जाता था, लेकिन हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हु ने दिल में यकीन रखा कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत उनके साथ है। और फिर अचानक झाड़ियों में हरकत हुई और एक खौफनाक शेर उनके सामने आ गया। ये शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था और उसके सामने आम इंसान कांप उठता। लेकिन हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हु ने एक लम्हे के लिए भी खौफ को दिल में जगह नहीं दी।
ये वो लम्हा था जब एक आम इंसान की बहादुरी और ईमान की ताकत ने जाहिर होना शुरू किया, और वो वाकया जो आज भी सहाबा कराम की वफादारी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की बरकत की दलील है, वो शुरू होने वाला था। जब हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे तो अचानक झाड़ियों में हरकत हुई और एक खौफनाक, बड़ा और ताकतवर शेर उनके सामने आ गया। शेर की आंखों में आग और गर्राने की आवाज सुनकर आम इंसान का दिल कांप जाता, लेकिन हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हो ने एक लम्हे के लिए भी खौफ को दिल में जगह नहीं दी। वो जानते थे कि अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और हिफाजत उनके साथ है। शेर के बढ़ते कदमों के बावजूद उन्होंने सुकून के साथ एक ही बात कही, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। ये जुमला सुनते ही शेर का रवैया अचानक बदल गया। वो खूनखार दरिंदा जिसे देखकर लोग खौफ के मारे भाग जाते, अब हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हो के कदमों में बैठ गया। और हैरत अंगेज बात यह थी कि वो शेर न सिर्फ बैठा बल्कि उनके कदमों को चाटने लगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो किसी काबिल और मोहतरम इंसान को पहचान रहा हो। हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हो ने सब्र और आजिज़ी के साथ शेर को जंगल के बाहर तक ले गए। शेर ने किसी किस्म का हमला नहीं किया और उन्हें बगैर किसी नुकसान के जंगल से बाहर पहुंचा दिया। ये वाकया आज भी सहाबा किराम की वफादारी, ईमान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की बरकत की रोशन मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। यह हमें सबक देता है कि ईमान की ताकत और अल्लाह की हिफाजत किस हद तक काम आ सकती है। ऐसी बरकत के सामने दरिंदे भी नर्म हो जाते हैं और महज एक सच्चे गुलाम की बात सुनते ही उनके रवैये बदल जाते हैं। ये वाकया हमें बताता है कि सहाबा कराम सिर्फ बहादुरी और ईमान में ही मुमताज नहीं थे, बल्कि खिदमत, आजिज़ी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में भी मिसाल कायम करते थे। हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हु की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो इंसान हर काम में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को मद्देनज़र रखता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत और बरकत के ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शेर वाला वाक़या हमें ये भी याद दिलाता है कि हकीकी ईमान और मोहब्बत की ताकत कितनी ज़्यादा होती है। एक आम इंसान के लिए ख़तरनाक और खौफनाक दरिंदा भी सिर्फ ईमान और ताल्लुक़ की एक जुमला सुनकर नरम और मुती हो सकता है। हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का हर पहलू हमें यह सबक देता है कि खिदमत और आजिज़ी भी इबादत के बराबर है, चाहे वो काफ़िले के सामान का ख्याल रखना हो या जंगल में ख़तरे का सामना करना। वो हर काम में सब्र, लगन और ईमान का मुजाहिरा करते थे। ये वाक़या आज भी हमें याद दिलाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम की ज़िंदगियों में किस कदर बरकत और हिफाजत थी और किस तरह ईमान की ताकत हर मुश्किल में इंसान के साथ खड़ी होती है। इसीलिए हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम हमेशा याद रखा जाता है और उनकी कुर्बानी, मेहनत और ईमान की रोशनी आज भी हमें सबक देती है कि हर काम में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी को मद्देनज़र रखना चाहिए। और यही वो वजह है कि सहाबाए कराम की कहानियाँ आज भी हमें हैरान और मुतासिर करती हैं और हमें सिखाती हैं कि ईमान, खिदमत और मोहब्बत की ताकत के सामने कोई भी खतरा, हत्ता कि जंगल का सबसे खौफनाक दरिंदा, बेअसर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल अजमी बॉयज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।